तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2026 की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ANMC। क्या बोलते हैं? ANMC। और 2026 में इसका एग्जाम हो रहा है, इसलिए ANMC 2026। यहाँ पर आप एक जो टैग देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं कि रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और साथ ही मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया जा रहा है। एक अपने ही ऑनलाइन एक स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिनके बिहाफ पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसमें जो रियल एक्सपीरियंस है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमको जो है अपना ये इंटरव्यू अटेम्प्ट लेना है। दूसरी चीज़, आप लोग समझ पाएंगे कि हमें किस तरह से अपना आउटपुट यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जिस जगह पर कमेंट किया गया है ये वहाँ का पूरा आप देख सकते हैं। और मिस्टर इन्होंने अपना नाम कुछ चेंज कर रखा है, इसलिए मैं लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। बाय द वे, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत क्रिस्टल क्लियर। देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर माय क्लास 8th आर्यभट्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस टू हेल्प यू ऑल। मतलब देखिए कितने कम एज के हैं और उसके कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी है इनके अंदर की। क्लास 8th के ये हैं और उसके बाद कितना बढ़िया तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट, when we joined, sir told us to give a brief introduction about yourself। सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ज्वाइन करने पर क्या होता है कि जो आपके वहाँ पर जो भी होंगे, मैम होंगी, सर होंगे, हालांकि इनके केस में सर थे, तो वो आपको बोलेंगे कि आप अपना कुछ ब्रीफ इंट्रो दें। तो ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि एक इंट्रो अपना तैयार करके रखना है। फिर इंक्लूडिंग नेम, हॉबीज, स्कूल वेयर यू लिव एंड योर एक्सपीरियंस अबाउट राउंड 1। हाँ, ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो राउंड 1 का एक्सपीरियंस भी आपसे पूछते हैं कि आपका राउंड 1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई। देन अ लिंक वाज शेयर टू अस इन अ चैट बॉक्स। जो चैट बॉक्स होता है, क्योंकि जूम के माध्यम से हो रहा होगा, इन्होंने लिखा नहीं है, बट मेरे ख्याल में जूम के माध्यम से ही हो रहा होगा। तो जूम के माध्यम से वहाँ पर चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, ये जो कि मेंशन कर रहे हैं। देयर वर अबाउट 8 to 9 टोटल स्टूडेंट्स। तो इस बार जो है संख्या कुछ बढ़ गई है, अदरवाइज 4 से 5 स्टूडेंट्स होते थे, बट इस बार 8 से 9 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। और ये देखो इन्होंने लिख भी रखा है कि जूम मीटिंग। तो यही बात अभी मैं बता रहा था, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जूम मीटिंग में 8 से 9 स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े होंगे। एज सुन एज वी क्लिक द लिंक, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, वी हैड टू फिल इन अवर रजिस्टर्ड ईमेल और फोन नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वहां पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल या फिर रजिस्टर्ड फोन नंबर एंटर करना होता है, एंड देन वी कुड स्टार्ट द टेस्ट। और जब आप रजिस्टर्ड फोन नंबर या ईमेल आईडी अपनी डालते हैं तभी आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। इट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। 5 क्वेश्चंस इन एन मिनट, 5 मिनट में 8 मिनट में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। द क्वेश्चन वर एंटायरली बेस्ड ऑन द राउंड 1 सिलेबस। जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो राउंड 1 का जो आपका सिलेबस रहा है उसी पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ये क्लास 8th स्टैंडर्ड के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो क्लास 8th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें थी, टाइम एंड वर्क था, फ्रैक्शन था और परसेंटेज था। नॉट टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉट टू इजी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। आई वॉज एबल टू डू देम ऑल इन अराउंड अ मिनट। तो देख सकते हैं, और मुझे लग रहा है शायद इसीलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कितने टैलेंटेड हैं, क्लास 8th स्टैंडर्ड के हैं, कितना मेच्योरिटी के साथ मैंने चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और 1 मिनट में ही इन्होंने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लिया। मतलब आप सोचिए कि लगभग 60 सेकंड का समय है और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करा दें 60 सेकंड्स को, तो 5 वन जा अप्रोक्सीमेट 12 सेकंड, और 12 सेकंड में आपने क्वेश्चन को रीड भी कर लिया, उसको सिंप्लीफाई भी किया और एक सही ऑप्शन को चूज भी कर लिया। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो मिस्टर पिकल जी का ये जो चल रहा है एक्सपीरियंस, ये अपने आप में लाजवाब है। देन आफ्टर वी हैड completed them, we told sir, then he told us that we could leave meeting, hope this helps the questions I received were। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, पढ़ करके मजा आ गया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ देखिए,
इतने शार्प माइंडेड है ये कि इन्होंने अराउंड 4 क्वेश्चंस को इतनी जल्दी याद भी कर लिया। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन दीज डेज देन अलोन, मतलब एक क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये रियल क्वेश्चन पेपर, याद रखना कि ये जो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया हुआ है रियल क्वेश्चन पेपर से ही इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंड आई डू नॉट रिमेंबर द फिफ्थ क्वेश्चन, इनको फिफ्थ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट बहुत बढ़िया भाई मिस्टर पिगल जी, मैं जितनी ही आपकी प्रशंसा करूं कम है। और आप कहीं ना कहीं एक आइकन पर्सन बन रहे हैं इस चैनल पर इस साल के लिए। तमाम लोग आपसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इधर मैं तो खैर बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चा भी अब उतना एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ड्रॉप कर देता हूँ ऐसा होमवर्क, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, एक दो ने रिप्लाई किया तो किया। बाय द वे, बहुत अच्छा लगा आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था, लाजवाब था। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर किए हैं, तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग और अपना आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, और डिमांड की गई थी, जिनकी डिमांड पर मैंने ये बनाया हुआ है। ये भी अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट ही हैं, और कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी कमेंट मुझे किए हुए थे। तो इन्होंने कहा था कि सर 5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस को रखिएगा, तो कोशिश यही की गई है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 5 से ज़्यादा ही रहें। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 8 फॉर 16, यानी कुल मिलाकर के 16 रुपीज में वो 8 ऑब्जेक्ट को परचेज करता है, एंड सेल देम 9 फॉर 20 रुपीज, और 20 रुपीज में वो क्या कर देता है, 9 आर्टिकल्स को, आर्टिकल को मैं यहाँ पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो सेल कर देता है। पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट या लॉस तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऑब्जेक्ट सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 से मल्टीप्लाई। तो जब 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 16 9 जब 144 रुपीज ये आ जाता है, और यहाँ से कितना मिल जाता है, 72 ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कराया, देन वी गेट दी 160 रुपीज, और ऑब्जेक्ट 72 ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के देखो 144 रुपीज में वो क्या करता है, वो परचेज करता है, मतलब सीपी हो गया, और 160 में वो क्या करता है, सेल कर देता है, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। अरे भाई ऐसे समझ लेते हैं, आपने कोई भी चीज जो है वो आपने 2 रुपए में खरीदी, और उसको आपने 3 रुपए में बेच दिया, तो जो खरीदा वो हो गया सीपी, जो बेचा वो हो गया एसपी, ठीक है। अब 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सेम प्रोसेस, आपने 2 रुपए में खरीदा और 1.5 रुपए में बेच दिया, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो ये हो रहा है लॉस। तो कहने का मतलब ये कि जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो प्रॉफिट होता है, और जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से तो लॉस होता है। यहाँ पर देखो सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डिफरेंस में कितना देखने को मिल रहा है, 16। कितना देखने को मिल रहा है, 16। तो 16 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। याद रखना 144 रुपए में उसने खरीदा, 160 रुपए में बेच दिया, तो 16 रुपए का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं, और वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट आ जाता है 16, सीपी हमारे पास आ जाता है 144 इंटू 100। मुझे लगता है ये कैंसिल कर देता है, 16 9 जा, तो 100/9, 100/9 अगर हम देखते हैं तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11:1/9 गेन, ठीक है। तो देखो लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लॉस यहाँ था तो ऑप्शन ए सीधे गलत है, लॉस यहाँ पर भी था तो ऑप्शन डी भी सीधे गलत है। याद रखना ऑप्शन ही कभी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये कभी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपके पास केवल 4 ऑप्शन ही होंगे। तो और वो भी इस तरीके से नहीं लिखे होंगे, उसमें गोला होगा और आपको क्या करना होगा, उस गोले को एक बार क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे वो अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बाय द वे, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, इज द कॉस्ट प्राइस फॉर 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, फाइंड द गेन परसेंटेज। लो भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 12 पेन का इक्वल है सेलिंग प्राइस 8 पेन के, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, तो मुझे लग रहा है 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24।
तो कॉस्ट प्राइस निकाल लें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, तो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं। तो 24 रुपए उसकी लागत आ रही है, ठीक है। तो 12 पेन खरीद रहा है, तो एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए आएगा, सीपी एक पेन का कितने रुपए होगा, 2 रुपए होगा फॉर 1 पेन, ठीक है, फॉर 1 पेन। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो सेलिंग प्राइस की जब हम बात करते हैं तो 8 रुपए में वो 8 पेन वो सेल कर देता है। 8 पेन सेल करता है कितने रुपए में, 24 रुपए में। तो एक पेन सेल करेगा कितने रुपए में, 3 रुपए में। 3 रुपए में फॉर एक पेन की कीमत है। अब अगर हम देखें तो सीपी का में एसपी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, गेन परसेंटेज। अब प्रॉफिट बोलो गेन बोलो सारी चीजें हैं तो एक ही। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट अपॉन, फिर क्या आ जाता है, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का, सीपी कितना था, 2 रुपए था, और मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करा दिया तो कितना आ गया, 50%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने सामने ये रहा। बोला इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 96% है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 96 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 रुपीज का। और एक चीज फिर याद रखना कि एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो मतलब ये जो 4 रुपीज है ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं भाई। प्रॉफिट परसेंटेज इसका टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मुझे लगता है ये कैंसिल हो जाता है, 24 तो 100/24, फिर मुझे लगता है 4 से कैंसिल होता है। देन वी गेट दी 25/6, और 25/6 का जो मतलब है वो कितना जा रहा है, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, और 6 6 जा, तो 4.16 के करीब जा रहा है, ठीक है। अरे भाई 6 से डिवाइड करा लिया ना 25 को, बाकायदे वहां पर आपको, लेकिन बाय द वे कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो 6 4 जा 24, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 1 टाइम में चला गया तो 4 बच गया, 0 लगाया तो 6 6 जा 36 सही है। और इसको अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट एक्चुअली अभी भी कोई ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, तो ये 6 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये भी आगे संख्या बढ़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.17। क्या लिख सकते हैं, 4.17। अब 4.17 अगर हम देख रहे हैं तो 4.17 नियरली किसके जाएगा, तो 3.8 बहुत छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये 7 है, तो ये आगे वाले नंबर को राउंड ऑफ करके 4.2 में कन्वर्ट कर सकता है, तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी मत लगाना, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था, अरुण गॉट 0.7 रुपीज एज अ गेन ओवर 70 रुपीज। अरे यार गेन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अब तो काफी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। प्रॉफिट कितने का हुआ, 70 पैसे का, तो 70 पैसा अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 0.7/70 इंटू 100। यहाँ से डेसिमल हटता है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाता है, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो 1/100 मिल जाता है, डिवाइड करा दिया 0.01%। क्या कहा, 0.01%, और 0.01% यही है आपका क्या, फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर नहीं है, गलत है ये। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इधर से देखो, यहां से 0.7/70 इंटू 100, डेसिमल हटाया तो जीरो बढ़ गया, तो अब ये बन जाता है 700 इंटू 700। कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कैंसिल होने के बाद बचा 1%, तो 1% का मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहां पर कैलकुलेशन एरर थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा है, इसलिए नींद भी बहुत तेज लगी हुई है। बाय द वे सोना नहीं है और हम लोगों को पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5 की तरफ। बोला द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 7:5। तो पहले क्या है, सेल प्राइस है, फिर क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो ये हो गया सेल प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सी, ठीक है। अब इनका रेशियो दे रहा है, तो हमने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 7x है, तो जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो क्या हो गया, वो 5x हो गया।
प्रॉफिट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये आ जाता है प्रॉफिट और रेशियो ये आ जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट हमको निकालना है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो पता है कि एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो मतलब प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 2x का हो रहा है। और अब प्रॉफिट आ गया 2x, रेशियो सीपी कितना है 5x है, x से ये x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है 2:5। 2:5 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, कॉस्ट प्राइस नन ऑफ दीज। 2:5 नहीं है, 2:7 है, बट 7 जो है वो एक्चुअली 7 सेलिंग प्राइस के लिए है, तो वो नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला बाई सेलिंग अ फैन फॉर 600 अ मैन लॉसेस 10%। अच्छा, मतलब एक व्यक्ति जब 600 रुपए में सेल करता है तो उसको 10% का लॉस होता है। तो मान लेते हैं कि जो सीपी है वो कितना है हमारा 100 हो गया, तो जो एसपी है, अब एसपी बेचने में 10% का लॉस हो रहा है तो एसपी हो गया 90। एक वो परसेंटेज के हिसाब से हमको दे रहा है और एक वो हमको दे रहा है, मतलब 10% का लॉस है तो परसेंटेज हट जाएगा, और एक वो हमको अमाउंट में दे रहा है, तो 90 इसकस टू किसके हो जाता है 600 के। हमसे पूछ क्या रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन शुड बी टू मेक अ गेन ऑफ 20%। 20% का गेन करना है, तो अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होना चाहिए, एसपी होना चाहिए 120। तो आइए निकाल लेते हैं, सबसे पहले 1 के लिए निकालते हैं, तो 600 अपॉन 90, और फिर अब हम लोग निकाल लेते हैं 120 के लिए, तो 600 अपॉन 90 इंटू 120, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 3 3 जा 9 और 3 4 जा यहाँ से फिर कैंसिल हो जाता है, 3 2 जा 6, तो कुल मिलाकर के आ जाता है 800। 800, ये 120 क्या था, ये 120 था, अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए बेचने पर, तो ये कुल मिलाकर के सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 800। अगर वो 800 रुपए का पंखा बेचता है तो वो उस फैन की सेलिंग में उसको 20% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको बता रखा है कि M1D1 इज टू M2D2, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसके अलावा कुछ और अननेसेसरी चीजें दी जाती हैं तो M1D1 अपॉन W1 इज टू M2D2 अपॉन W2, ये कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर देखो तो हमको दे रहा है कि मतलब वोमेन का मतलब आप मैन से समझो, इंसान से, पर्सन से, ठीक है। तो 20 मैन हो गए, ये मैन है, और डी का मतलब डेज, तो यहाँ पर देखो 10 डेज हो गए। एक्स्ट्रा में कुछ और बच रहा है 100 मीटर, तो जो बच रहा है वो अपॉन में चला जाएगा, तो सीधे फॉर्मूला के अंदर रखते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम ज्यादा है नहीं, मैन इंटू डेज। और सेम दूसरे वाले में मैन, तो 10 इंटू डेज, डेज हमको पता नहीं है तो डी ले लिया, और जो अतिरिक्त बचा वो नीचे लिख दिया। यहां से दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाता है, 2 इक्वल्स टू डी बाई 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाती है 10। तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है 10। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन एकदम आसान था कि अगर 20 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर रोड बना लेती हैं, तो 10 महिलाएं 5 मीटर रोड कितने दिन में बनाएंगी। हालांकि अगर आप देखें तो आप हो सकता है कि एक झटके में ऑप्शन सी सही कर देते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वोमेन दिया गया है, डेज दिए गए हैं, और जो डिस्टेंस है, या डिस्टेंस की जगह दोनों डी हो जाएंगे तो टी लिख देते हैं, टारगेट, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 100, और अगर हम इसको आधा कर रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड कराया 10 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करा तो 50 हो गया, तो आपको शायद लग रहा हो कि इसको भी 2 से डिवाइड करा देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट ये सही नहीं है। आप कहाँ गलती कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि कोई भी गलती के चांसेस ना रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अच्छा, ए और बी दोनों मिल करके ए प्लस बी वर्क, ठीक है। ए और बी दोनों मिल करके एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करते हैं 1/6 कार्य, ठीक है, 1/6 वर्क। फिर ए जो है इज 1 डे वर्क, ए का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है 1/18 है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बी। तो एक काम कर लेते हैं कि इस ए की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है 1/8 प्लस 20 1 डे वर्क इसकस टू 1/6, तो 20 1 डे वर्क, 20 का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/16, 18, एलसीएम 18, 3 माइनस 1, देन 2/18, देन वी गेट दी 1/9।
और 1/9 का मतलब हो गया 9 डेज। अगर एक दिन में करता है, अगर एक दिन में करता है 1/9 कार्य, तो 9 दिन में पूरा कार्य वो समाप्त कर लेगा। हालांकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा था, और उसमें बताया था कि यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 और 18 का ले लो एलसीएम, और इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। अब बोला है ए और बी 6 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, तो 6 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 6 से 18 को डिवाइड करो तो एक दिन में करते हैं 3 कार्य। एक दिन में कितने कार्य, 3 कार्य। और ए जो है वो एक दिन में कर रहा है एक कार्य। तो अब ये ए और बी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 3 कार्य, ये ए अकेला एक दिन में कर रहा है एक कार्य, तो बी अकेला एक दिन में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य। अरे 3 में से घटा दिया तो 2 बच गया हमारे पास, तो कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। और ये जो बी की वैल्यू 2 आई है, कार्य कितना करना है, 18 करना है। तो जब एक दिन में करता है 2 कार्य, तो 9 दिन में करेगा 18 कार्य। इस तरीके से भी हम लोग बाई ट्रिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो सकता है ट्रिक आपको टफ लग रही हो, बाय द वे कोई इशू नहीं है। हम लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, बोला है ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 700 फीट इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 700 फीट। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। और ये कोई एक आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक। और यहाँ पर कोई ये एक हमारे पास ट्रेन है, कम से कम 3 डब्बे तो लगा ही दिए हैं। हाँ ये लो, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन, जब इस ट्रेन की लंबाई कितनी बोल रहा है, इसकी लंबाई बोल रहा है 500 फीट, इसकी लंबाई कितनी बोल रहा है 700 फीट। तो भैया जब ये इसको क्रॉस करेगी और जब ये यहाँ पर आएगी, तो 700 और 500 मिलकर के कितना हो जाता है, 12 फीट हो जाता है। क्योंकि जब ये इसको क्रॉस करेगी तो ये असल में पूरी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी, फिर अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी। अच्छा, ये क्रॉस कितने में कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में कर रहा है, 10 सेकंड में। तो जीरो से ये जीरो हो जाता है कैंसिल, और फीट पर सेकंड ऑप्शन में भी दे रहा है, तो फीट पर सेकंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज अ मैन वॉक हु पासेस थ्रू अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट। 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को 5 मिनट में पार करता है, तो किलोमीटर पर आवर में हमको बताना है। तो ठीक है, स्पीड के लिए आप लोग जानते हैं, स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत जल्दी जल्दी में पेपर तैयार किया तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, और अच्छा भी है। आप लोग थोड़ा सा जो है चीजों को और गहराई से समझेंगे। यूनिट सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस आपको एमकेएस में दे रहा है, मतलब मीटर में दे रहा है, तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो, एक दे रहा है मीटर, एक दे रहा है मिनट, तो मिनट को हमें क्या करना होगा, सेकंड में बदलना होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड। अब ये आ जाता है 60, 5 × 60। कैंसिल कर दिया तो सीधे 10 मिल गया, 5 से कैंसिल कर दिया तो 2 मिल गया। तो जो स्पीड हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ किस में रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 36/5, 5 7 क्या कहा, 5 7 5 7 36/5। वो फ्रिक्शन, मिक्स्ड फ्रिक्शन में नहीं ला रहा है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। 36/5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। तो कुल मिलाकर के ये देखिए हमारे सामने घड़ी आ जाती है, ये आ जाता है नंबर 3, ये आ जाता है नंबर 5, 4, ये आ जाता है नंबर 5। कितने, 5 15। और ये यहाँ पर 5 15 के बीच घड़ी के सुइयों के बीच के एंगल कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, और ये ट्रिक हमेशा काम करती है। 11/2 इंटू मिनट, और ये सिंबल लगता है, इस सिंबल का मतलब होता है जो बड़ा होगा उससे घटाया जाएगा, चाहे पहले वाला बड़ा हो चाहे बाद वाला बड़ा हो। यहाँ पर आते हैं मिनट्स, यहाँ पर आते हैं आवर इंटू 30। ये फॉर्मूला बेटा अच्छी तरीके से याद कर लेना, घड़ी का कोई भी सवाल हो इससे बाहर नहीं जाएगा। 5 15, तो 5 15 है तो 5 मिनट्स पास्ट 5, 15 मिनट्स पास्ट 5 का मतलब हो गया 5 15। ये हो गए मिनट, ये हो गया आवर, रख दो। तो ये आ जाता है 11/2 इंटू मिनट कितना है 15, और यहाँ से आवर कितना है 5 × 30। सिंप्लीफाई कर लिया तो 160/2, और यहाँ से 150, यहाँ से 165, यहाँ से 300/2। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। तो जब 300 में से 165 को हम माइनस कर देते हैं, तो हमको देखने को मिलता है
135 कितना देखने को मिल रहा है 135/2 और डिवाइड करा देते हैं तो 67:1/2 डिग्री। सब में डिग्री चलता रहेगा बेटा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। 67:1/2 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला था रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 10:25। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 11/2 इंटू मिनट्स और फिर ये सिंबल और साथ में आवर इंटू 30। इसी के अंदर रख देते हैं 11/2 इंटू मिनट्स कितना है 25 है, और फिर आवर कितना है तो 10:25 तो 10 घंटे हो गए इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 बन जाए 25, 2 चला गया 25 और 2 275/2 और यहाँ से आ जाता है 300। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 600 में से हम माइनस कर देते हैं 275 को, क्योंकि मैंने बताया इस सिंबल का मीनिंग यही होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। इसको 275 को माइनस किया तो 225/2 हमें देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है 225/2 224 729 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 5 10 0 32516। हाँ ठीक है 375/2। मगर एक चीज यहाँ पर याद रखना, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये हो गया कि हमसे ये वाला एंगल भैया नहीं पूछ रहा है। अभी हमने ये एंगल निकाला, हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो जब ये वाला एंगल पूछ रहा है तो इसी को निकाला जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि टोटल कितने का होता है 360 का होता है, टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, नीचे वाला तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल वो क्या आ जाता है 360 डिग्री माइनस 325/2। तो कितना आ जाता है 720 डिग्री माइनस 325/2। और इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 11 में से तो 9 बचा, और 6 में से 3 गए तो 3 बचा। 395/2, 395/2 को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2, फिर 1 बचा तो 2 9 जा 18, 2 7 जा और 1/2। तो 197:1/2 डिग्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 आवर। अच्छा ठीक है, एक मोटर कार है जो 10 घंटे में जर्नी पूरी तय करती है। इफ फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। दो तीन अलग अलग मेथड है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस इसकी 2D है। अब आप कहेंगे सर 2D ही क्यों लिया, तो बेटा 2D लेने का रीजन ये है क्योंकि पहली आधी जो डिस्टेंस है वो चेस कर रहा है 21 किलोमीटर पर आवर, बाद की जो डिस्टेंस है वो चेस कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हम यहाँ से टाइम जनरेट करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस पहली आधी दूरी d है तो डिस्टेंस हो गया d, और स्पीड क्या है 21 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करेंगे सिमिलरली, ये दूसरा जनरेट हो जाएगा d/24। अब देखो पहली यात्रा में जो समय लग रहा है वो इतना लग रहा है, दूसरी जो हाफ पार्ट है उसमें इतना समय लग रहा है। तो जो टोटल टाइम होगा वो टोटल टाइम बच्चा क्या होगा, टोटल टाइम होगा दोनों का एडिशन d/21 प्लस d/24। एलसीएम ले लिया, मुझे लग रहा है 168 शायद आ जाएगा। तो 8 बन जा 8 2 जा 16, तो 8d प्लस यहाँ से आपको 7d देखने को मिलेगा, तो कितना आ जाता है 15d/168। मगर एक चीज नोटिस किया, टोटल टाइम वो हमको क्वेश्चन में भी गिवन कर रहा है, टोटल टाइम दे रहा है 10 घंटे। तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, तो यहाँ भी क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 3 जा 5 2 जा, तो d की वैल्यू आ जाती है 168 इंटू 2/3। 3 से ये डिविजिबल है, 3 5 जा 15 3 6 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है 112। और ये याद रखना कि 112 ये भी आधी डिस्टेंस चला है, क्योंकि दोनों बराबर दूरी है तो दूसरी डिस्टेंस भी d चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस 2d है, तो d की वैल्यू हमारी आ गई है। तो 2 इंटू 112 इज कॉल्ड 224 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन
डी इज करेक्ट। इसका एक सेकंड मेथड भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये लेंथी था। तो अब आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से जिन्होंने 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इस बात को याद रखेंगे। तो हम लोग एक एवरेज स्पीड, क्या हमने कहा, हम लोग एक निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2a की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू कितनी है 24, 21 प्लस 24। यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 45। मुझे लग रहा है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 अपॉन 5। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 टू जा 10, 1 5 टू जा 10, 22.4। ये क्या आया है, ये आया है एवरेज स्पीड। क्या आया है, एवरेज स्पीड। अब यहां से अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी है, ये 22.4 इंटू टोटल टाइम कितना है 10, 224। और आप देखेंगे यही आंसर ये भी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग मेथड से इवेलुएट किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या भी मैंने आपकी डिमांड पर बढ़ा दी थी, और मैं मतलब बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। लिटरली आप विश्वास मानिए कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता मेरे पास बनी रहती है। उसके बाद भी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बूस्टर का काम करते हैं, जो मुझे प्रेरित करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लिटरली मैं बताऊं तो जैसा अभी आज मैंने जो एक एक्सपीरियंस शेयर किया क्लास 8 के स्टूडेंट ने, तो इस तरीके के कमेंट्स देख करके मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि नहीं, बच्चा कुछ सीख रहा है, बच्चा सच में पढ़ने वाला है। बहुत बड़ी बात है कि क्लास 8 के बच्चे ने 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लिया, तो छोटी बात नहीं है। एक आप लोगों के लिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये मतलब मैथ अच्छी लगती है, देन IOQM का फॉर्म आ गया है, तो आप उसको भर सकते हैं। देखो इस कंपटीशन को लेकर के हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है, और बहुत सारे लोग इसमें मतलब इसको फेक भी बोलते हैं। आप देखेंगे पिछले सालों में कई बार मैंने इस तरीके के, हर साल मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा, और यही रीजन रहा कि फिर मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद है। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा इंटेंशन तो ये है कि बस आपकी लर्निंग होनी चाहिए। बाय द वे, ये जितने भी इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें IOQM का अहम रोल है, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा फर्दर स्टडी में। और जैसे ये है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस इनहेंस कर रहा है, आपका नॉलेज इनहेंस कर रहा है, आपका जो टैकल पावर है, क्वेश्चंस टैकल पावर, वो मेंटेन कर रहा है। बट एकेडमिक में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली कोई आपको बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट हैं। बट जैसे अगर आपका हो गया ये IOQM, तो IOQM में क्या है कि अगर इसके आप अलग अलग स्टेजेस को क्लियर करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलेगा। IOQM का पुराना नाम था PRMO, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। एक्चुअल में ओलंपियाड यही है। बाकी आप देखते होंगे एक SOF ओलंपियाड भी आता है, सब कोई ओलंपियाड नहीं है। तो PRMO जब ये क्लियर होता है तो फिर आप फिर अप्लाई करते हैं RMO के लिए। जब आपसे ये क्लियर हो पाएगा तो फिर आप अप्लाई करेंगे INMO के लिए, और जब ये भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आप क्लियर करेंगे IMO। और IMO में लगभग लगभग दुनिया के 260 देश पार्टिसिपेट करते हैं, 260 कंट्रीज। तो बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन है, और जब एक स्टेज क्लियर होता है तभी फिर आप नेक्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो PRMO का ही नाम चेंज करके अब इन लोगों ने कर दिया है IOQM। तो क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मेरी स्पेशल मतलब रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, रिकमेंडेशन भी समझ सकते हैं, एडवाइस भी समझ सकते हैं, कि आप इस फॉर्म को फिल करें और देखें कि गणित वास्तव में किस तरीके की है। इसका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है ANMC से। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।